दीवान भाई का बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे परिवार की। गिरते पड़ते पास हो गया क्योंकि मैं एक साल मेरा खराब हुआ था 12 का। लॉकडाउन के बाद मैंने काफ़ी दूर रहा मैं पढ़ाई से, किताबें नहीं खोली कि आपके केमिस्ट्री में मात्र 10 नंबर आए, क्योंकि मैं देखता था अपने बड़े भाई को कि वो 12 घंटे जॉब कर रहा है, तो काफ़ी टफ था दोनों की तैयारी करना। तो आपने किस तरीके से मैनेज किया अपने साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट अग्निवीर रिटर्न की तैयारी? फेलियर तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इस बार आपका बोर्ड का एग्जाम भी था और इसी बार अग्निवीर का एग्जाम भी था। जी, दौड़ में बाहर हो गया था। बाहर भी होता था तो तब भी जाते थे। मैथ की कैसे तैयारी की, रीजनिंग की कैसे तैयारी की और जीएस की कैसे तैयारी की? आधे घंटे में मेरे सारे क्वेश्चन हो गए थे। जिसका फिजिकल 100 का था और पेपर में 50% से अधिक अंक होने चाहिए, उसी को पैरा के लिए भर्ती मिल रही थी। जैसा कि आपने बताया कि आप पैरा भर्ती में गए थे, तो उसके बारे में बताइए, कैसा रहा उसका फिजिकल? ट्रेनिंग लेटर मिल चुका है। अच्छा, मिल चुका है। नमस्कार, प्रणाम, पहला दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या रजवार जयंती पर स्वागत है। तो दोस्तों, नौकरी तक सफ़र का यह हमारा चौथा एपिसोड है। चौथे एपिसोड में हम जानेंगे कि जो सन 2023 में जो अग्निवीर की भर्ती आई थी, उसमें जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनमें से हम हमारे साथ यहाँ पर दीवान सिंह नेगी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले दीवान भाई का बहुत बहुत स्वागत है कि आज वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं और उन्होंने अपना हमें समय दिया। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से तैयारी की अग्निवीर बनने के लिए, और इनकी पूरी जर्नी जानेंगे हम, यानी कि इन्होंने जो मेहनत की उस मेहनत को पूरा इस एपिसोड में जानेंगे, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का छोटा सा दे दीजिए। सर, मैं उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव सेल्टा चापर का रहने वाला हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एक ऐसी प्राइवेट जॉब करते हैं देहरादून में। ठीक। तो काफ़ी अच्छी स्थिति तो नहीं है मेरे परिवार की, ऐसी मतलब मिडिल क्लास फैमिली है। अब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे परिवार की, तो बस ऐसा इतना ही है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि दीवान जी का गांव हुआ कटियोली। तो ये कटियोली गांव के हैं। तो जयंती से लगभग कितना किलोमीटर होगा? लगभग 20 किलोमीटर। 12th आपने कौन से सन में पास किया? 12th मैंने 2023 में की। अच्छा, क्योंकि मैं एक साल मेरा खराब हुआ था 12 का। अच्छा, आप बताइए कि क्या वजह रही जिस कारण आपका एक साल खराब रहा? पहले तो लॉकडाउन लग चुका था उस टाइम पे। कम से कम 1.5 या 2 साल हम पढ़ाई से दूर रहे। तो मैं अपने आप को ढाल नहीं पाया, क्योंकि मेरी साइंस ले रखी थी, पीसीएम थी, इसलिए तैयारी नहीं कर पाया उतनी। तो रिजल्ट खराब रहा। केमिस्ट्री में फेल हो गया था। केमिस्ट्री में आपके कितने नंबर आए थे? केमिस्ट्री में 10 ही नंबर आए थे। 10 ही नंबर क्यों आए? मैंने केमिस्ट्री में इतनी कम नंबर की आशा नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि पास हो जाऊंगा केमिस्ट्री में, लेकिन मैथ की डर थी थोड़ा। उसमें मैं पास था। केमिस्ट्री में पता नहीं, मैंने क्वेश्चन तो किए थे पर पता नहीं कैसे फेल हो गया। अब 2023 में आपने 12th पास कर लिया था, तो उसमें बताइए आप। जब मैं फेल हुआ था उसके बाद मैंने एक बार मन में आया कि अब नहीं पढ़ूंगा, तो मैं दिल्ली चले गया था। तो वहाँ से मेरी एक लाइफ में होता है किसी अच्छी दिशा दिखाने वाला कोई व्यक्ति होता है। तो मेरी बुआ थी, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि घर आ, पढ़, अभी पूरी लाइफ बची है। तो मैंने इसे अपने दिमाग में बैठाया, क्योंकि मैं देखता था अपने बड़े भाई को कि वो 12 घंटे जॉब कर रहा है, कैसी हालत होती है जॉब करने में। तो मैंने इस बात को लेकर मैंने अपनी बुआ की बात मानी। तो मैं घर आया, फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया। फिर ऐसे ही मतलब पेपर हुए, तो पेपर के टाइम पे भी इसकी आर्मी का वो आ गया था रिटर्न के लिए। पहले रिटर्न था इसमें, तो काफ़ी टफ था दोनों की तैयारी करना। जैसे तैसे मैनेज किया, फिर पेपर दिए, फिर इसका भी पेपर दिया। क्योंकि आप 2023 में आपने इसका एग्ज़ाम भी दिया। 2023 में आपका 12th का बोर्ड भी था। 12th के बोर्ड में एक तो आपका सब्जेक्ट भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गई और हिंदी, इंग्लिश आपकी साइंस स्ट्रीम थी। क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम में सब्जेक्ट इतने हैवी होते हैं कि उनको ही समय दे पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने किस तरीके से मैनेज किया जो आपने ये अग्निवीर रिटर्न की तैयारी की? सर, मैं अग्निवीर को मात्र 1 घंटा देता था। एक दिन में 1 घंटे में मैं सब कुछ पढ़ लेता था। मैथ हो गया, जीके, जीएस, और 2-3 घंटे ऐसे ही पढ़ लेता था 12th का। तो ऐसी थी, कोई ज़्यादा खास तैयारी नहीं थी मेरी इस बार भी, 12th में भी, दूसरे साल भी। मतलब मैं पढ़ाई के मैं दूर ही चले जा रहा था। मतलब अब ये बताइए
आपकी यह अग्निवीर की कौन सी भर्ती थी? मेरी यह दूसरी भर्ती थी। अच्छा, आपने पहली भर्ती कब अटेंड की थी या कहाँ हुई थी, उस बारे में बताइए थोड़ा सा। पहली भर्ती हमारी 2022 में हुई थी। उसमें पहले फिजिकल था, पहले रिटर्न नहीं था, थी अग्निवीर ही। पहली भर्ती हमारी रानीखेत हुई थी। उसमें मैं किसी कारणवश दौड़ में बाहर हो गया था, तो वहाँ से मैं थोड़ा मेरा मोरल डाउन हुआ। फिर लगा कि यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो इस साल ही हो जाता। तो आपने तो तैयारी की होगी? जी, की थी तैयारी। तो आपकी तैयारी में क्या लगा कि आपको कहाँ पे कमी लगी कि आपका पहली भर्ती में नहीं हो पाया? पहली भर्ती में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि निकाल ही लूंगा, पर वहाँ जाके पता लगता है कि कैसा होता है, क्या होता है, 300 की भीड़ में कैसे निकालना पड़ता है दौड़। तो पहली बार था, तो पहली बार ऐसा ही था कि पता नहीं चला कि क्या होता है प्रोसेस, जानने में लग गया। तो आपने अभी बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी पहली भर्ती नहीं निकल पाई, यानी कि फिजिकल नहीं निकल पाया। तो आपने जब दूसरी भर्ती दी 2023 में, इस बार दी, तो उस ओवर कॉन्फिडेंस को आपने किस तरह से कम करके पूरा अग्निवीर में सफलता हासिल की? इस बार मैंने एक्सीलेंट दौड़ मारी थी। मैं अपने ग्रुप का टॉप का बंदा था। हमारे ग्रुप में 7 एक्सीलेंट आए थे, जिसमें सबसे पहला नंबर मेरा था। 33 बंदे लिए थे हमारे ग्रुप में। इस बार थोड़ा इजी था फिजिकल, क्योंकि 100 का ही ग्रुप बन रहा था। पिछली बार 250 का था, तो इस बार इजी था कि दौड़ निकालनी। जो 15-20 दिन जो दौड़ा भी होगा और उसका फिजिकल अच्छा होगा, वो आराम से निकाल देगा इस बार। क्योंकि हम जानते हैं कि आर्मी की भर्ती में या अब जो अग्निवीर हो चुकी है, उसमें दौड़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आप बताइए, आपने रनिंग की किस तरह से तैयारी की? सुबह शाम दौड़ते थे हम, लगभग 3 किलोमीटर। चढ़ाई भी थी, रोज जाते थे, ठंड में, गर्मी में, मतलब बुखार भी होता था तो तब भी जाते थे, क्योंकि अपने लक्ष्य को हासिल करना था। इसलिए मेहनत की और मेहनत का फल आज मिल रहा है। जी, तो आप समय बता सकते हैं, सुबह को कितने बजे जाते थे, शाम को कितने बजे जाते थे? सुबह 4:30 बजे और शाम को 6 बजे। तो रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज करते होंगे? जी, 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लेते थे। फिर आना भी था, बहुत दूर था वो, वहाँ से घर भी आना था, तो 15-20 मिनट एक्सरसाइज करके। 2-3 ही बंदे थे हमारे गांव में, वैसे भी आबादी कम है, 2-3 ही बंदे थे। आपके साथ में और कितने बंदे दौड़ते थे? मेरे साथ में 4 बंदे थे हम, 4-5 बंदे थे जो तैयारी करते थे अपनी। जी, 5 बंदे। उनका पेपर निकला था, पेपर क्लियर हुआ था। आपने कितने महीनों की तैयारी की फिजिकल के लिए? पहले तो हमने पेपर दिया था, मेरा पेपर ऐसा ही गया था, मतलब 50-50 था कि होगा नहीं होगा। तो यूट्यूब में रोज देखते थे हम, इतने क्वेश्चन वालों को उठाएंगे फिजिकल के लिए, बोलते थे 35-30, तो थोड़ा डाउट था कि होगा नहीं होगा। इसलिए हमने उस टाइम तो नहीं की फिजिकल की तैयारी। जब रिजल्ट आउट हुआ हमारा, तब उसी दिन से मैं शुरुआत कर दी थी। मैं गुड़गांव था तब, वहीं दौड़ना चालू कर दिया था मैंने। 3-4 दिन के बाद फिर मैं घर को ही आ गया था, क्योंकि डबल खुशी हुई थी कि 12 भी पास हो गया था और इसका भी रिटर्न भी निकल गया था। तो जोश अलग था उस टाइम पे। तो मैं घर आया, फिर कम से कम 20 दिन लगभग दौड़ा हूँगा मैं, और उसमें मैंने अपना फिजिकल क्लियर कर दिया था। ठीक। पहले का बता सकते हैं आप, पहले आपने कितने महीने रेगुलर रनिंग की या फिजिकल की तैयारी की? जब पेपर दिया था हमने, तो उससे पहले ही रनिंग करते थे, कंटिन्यू थी। लेकिन जब पेपर दिया, उसके बाद हम नहीं दौड़े, क्योंकि पेपर, मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा ही गया था, भरोसा नहीं था कि निकल जाएगा। तो लगभग 1 महीने हम कोई फिजिकल नहीं था, वो नहीं करा हमने, दौड़ और नहीं करी। तो 1 महीने बाद फिर 20 दिन फिर दौड़ा, तो भर्ती थी 20 दिन के बाद 21 जून को। अब मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, क्योंकि आपसे मैंने फिजिकल के बारे में पहले पूछ दिया, क्योंकि अब इस बार से अग्निवीर का नया रूल आ गया था, पहले एग्जाम होगा फिर फिजिकल होगा। तो एग्जाम पे आते हैं। अब आप बताइए, इस अग्निवीर के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, जीएस आती है और रीजनिंग के क्वेश्चन ना। तो आपने हर पोर्शन की किस तरीके से तैयारी की? मैथ की कैसे तैयारी की, रीजनिंग की कैसे तैयारी की, और जीएस की कैसे तैयारी की, जीएस जीके? आर्मी अग्निवीर का कोई इतना बड़ा एग्जाम तो है नहीं कि इसे 2-4-5 घंटे दें। और आप अगर पढ़ाई के टच में हैं तो नॉर्मली आप 1 घंटा भी दोगे
तो आपका पेपर निकल सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना नहीं है कि 30-35 ऊपर 35 नंबर आपके क्वालिफाई हैं, तो उसमें हो ही जाता है। तो मैं आधा आधा घंटा देता था हर सब्जेक्ट को, आधा मैथ को, आधा जीके को, आधा जीएस को, तो निकल जाता था। तो यहाँ पे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी साइंस स्ट्रीम थी, आप कह रहे हैं पेपर उतना हार्ड नहीं रहता, आपकी साइंस स्ट्रीम थी और साइंस स्ट्रीम होने के साथ साथ मैथ्स भी थी। चलो आपके लिए तो मैथ्स रोज का हो गया, डेली का हो गया, लेकिन उनके बारे में बताइए जिनकी हाई स्कूल में मैथ्स तो होती है, उसके बाद वो 11th-12th में आर्ट स्ट्रीम को ले लेते हैं, तो वो मैथ उनकी मैथ छूट जाती है। आप तो टच में थे, तो वो कैसे तैयारी करें? उसमें लेवल 10th तक का ही रहता है, ठीक, क्योंकि 11th-12th का तो मैथ आती नहीं है, उसमें लेवल 10th का ही रहता है। क्योंकि अगर आप 10th के लेवल तक आपको आता है तो आप आराम से निकाल लेंगे उस पेपर को, ठीक, इतना टफ भी नहीं होती है मैथ, खाली ये नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। बताइए फिर कुछ, आपने किताबों से ज़्यादा पढ़ा या यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ा? यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ा मैंने, शुभम ई क्लासेस करके एक चैनल है, ठीक, उससे पढ़ता था मैं। वो सर अच्छा पढ़ाते थे वो। उनसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे आप? यही जीके, जीएस और मैथ्स? मैथ। अच्छा, तीनों कवर कर लेते थे। तो आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्या जीएस, जीके, रीजनिंग में, किन्हीं क्वेश्चनों में? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हो गए थे आसानी से? आसानी से हो गई थी। और थोड़ा जीके टफ आई थी, करंट अफेयर के बारे में पता नहीं था हमें आएगा करके, तो आ गया था वहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। तो आपने सारी तैयारी यूट्यूब चैनल से ज़्यादा की। कोई बुक्स पढ़ी? बुक्स का नाम बताना चाहेंगे आप? बुक्स एक ही थी मेरे पास, राम सिंह यादव। अच्छा, जो भी आर्मी की तैयारी करता है उनके पास मिल ही जाती है। ठीक ठीक। तो आपने यूट्यूब से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ा? यूट्यूब से ही पढ़ा। सुबह शाम आपने उसको टाइम दिया, ठीक हो गया। तो और ये जानना चाहेंगे कि आप बोल रहे हैं कि आपने पढ़ाई तो रेगुलर की होगी ना, या कभी छोड़ दी, कभी पढ़ी, कभी छोड़ दी, ऐसा तो नहीं किया? नहीं, रेगुलर थी उनका, क्योंकि मेरा 12th का भी था, उसमें भी पढ़ता था। टच हो गया। टच हो, जो टच में रहेगा वो आराम से निकाल कर लेगा। लेगा। ठीक। जो 12 पास करके कहीं जॉब में चले गया, उसके लिए थोड़ा टफ रहेगा। ठीक ठीक ठीक। तो तुम्हारा टच बना हुआ था, जिस कारण आपको मैथ में मतलब इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपसे जानना चाहूँगा मैं, आर्मी के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट किए? मैंने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से कम 12 क्वेश्चन तो रॉन्ग थे, गलत किए थे मैंने। ये भरोसा है जी, ठीक। 12 क्वेश्चन गलत किए थे, तो लग रहा था कि हो ही जाएगा, लेकिन अब अंदर जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है तब तक भरोसा नहीं होता है, तब तक फील, वो वाला फील नहीं आता है कि हो गया। अच्छा, ये बताइए आप 12 क्वेश्चन, वो कौन से क्वेश्चन थे जो गलत हुए? वो जीके में थे, 4 जीके में थे, क्योंकि करंट अफेयर थे। अच्छा। और 4 साइंस में थे, 2 मैंने मैथ में अटेम्प्ट नहीं किए थे, 13 ही किए थे उसमें, और 2 रीजनिंग के थे। तो मैथ के आपने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 को हाथ नहीं लगाया? तो मैं समझ ही नहीं आया क्या था, तो नहीं किया। तो आप ठीक ठीक। तो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं मतलब जिनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, अगर डाउट हो तो फिर खाली माइनस मार्क। अगर तुम्हें 2 ऑप्शन में पता है या ये होगा या होगा, उसमें तो आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन चारों में से मुश्किल है। ठीक। तो आपने 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से आपके 12 क्वेश्चन गलत हुए, यानी कि आपके 36 क्वेश्चन सही हुए। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है, -0.25 ठीक हो गया एक क्वेश्चन गलत होने का। 4 क्वेश्चन में 2 नंबर कट जाए। रिटर्न में तो इतनी दिक्कत आपको आई नहीं, आपने उसको आसानी से निकाल लिया था, लेकिन आपको भरोसा नहीं था कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये पहली बार ऑनलाइन एग्जाम था तो हाँ। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस बार से अग्निवीर का नया रूल निकल गया था कि सबसे पहले एग्जाम होगा, और एग्जाम भी ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आप बैठ के ऑनलाइन। तो उस बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए, कैसा रहा आपको कंप्यूटर में बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देना? पहली बार बैठा था मैं कंप्यूटर के आगे, ठीक, मैंने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं था, तो मैं एग्जाम हॉल में पहुंचा तो मुझे खोलना ही नहीं आया कंप्यूटर।
ठीक ठीक। तो वहाँ मैम बैठी थी, तो मैंने मैम को बुलाया। तो उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे करना है, तो एक ही बटन का काम था उसमें, तो चेक किया बस। ना ना होता है वो, क्योंकि सर्वर सबके लिए एक जैसे लगे रहते हैं ना, तो पासवर्ड होता है, लॉगिन करना होता है वो। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी थी उसमें। ठीक ठीक। तो वो भी डालनी नहीं आई मेरे को। अच्छा। तो मैंने बताया। मतलब इसके लिए थोड़ा सा, अगर आप भी हाँ, कोई भी कैंडिडेट अगर आर्मी की तैयारी कर रहा है तो एक बार कंप्यूटर का नॉलेज जरूर होना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, एक ग्रीन वाली रहती है, एक रेड वाला रहता है ना, इस टाइप से रहते हैं। तो जिसमें आप अगर सही उत्तर दे रहे हैं तो ग्रीन वाला हो जाएगा ना। तो उसके बारे में बताइए, उसमें झिझक हो रही थी क्या आपको कि कहीं यार मैं टिक कहीं और कर रहा हूँ, कहीं और तो नहीं हो जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पता चल जा रहा था उसमें। ठीक ठीक। एक येलो कलर का भी था कि अगर आपने छोड़ना है बाद में करोगे तो इसे येलो वाले आगे। तो एक थोड़ा सा बता दीजिए जो आगे के कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो पहले एग्जाम ही होना है, उनके लिए बता दीजिए इस बारे में, किस टाइप से रहता है उसमें कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, बता दीजिए। पहली बार आप जब उस कंप्यूटर की शीट पे अपनी शीट पे बैठोगे, सबसे पहले तो आपने अपना पासवर्ड डालोगे, जो भी होगा आपका। तो उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी।